कैनफिन होम्स लिमिटेड के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं, तो चलो एनालाइज करते हैं और सभी को हैप्पी दीपावली। और यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली और प्रॉफिट लॉस देखें उससे पहले पर हमें रेशो देख लेनी चाहिए। तो मार्केट कैप है वो ये 10,000 करोड़ की कंपनी है, और जो इसका पी चल रहा है वो डबल डिजिट में चल रहा है, और जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छी खासी है, ये मतलब ठीक ठाक है, 1.5% की। और जो बुक वैल्यू है वो 410 की इसकी बुक वैल्यू है। और ये अगर हम इसके देखें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में ये काम करती है, तो इसका हमने ROC ना देख के ROE देखे तो ये बेस्ट है। 10 से ऊपर होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर का, और इसका जो डेप्ट की इक्विटी है वो भी अच्छा खासा है। और उसके बाद में यहाँ पर हम रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का लगातार ग्रो हुआ है। क्वार्टरली वाइज यहाँ पर देखें तो लगातार कंपनी ग्रोइंग मोड में है, बट यहाँ पर कंसिस्टेंट मोड में है कंपनी का। ऐसा सच इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, बट हाँ कंसिस्टेंट है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रोइंग है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी के लगातार नंबर्स है वो अच्छे खासे आते हैं, हर साल बढ़ के आते हैं, और नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ के आते हैं। और हमने यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अगर इसके जो नंबर देखते हैं तो यहाँ पर जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स है वो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ के आया है 2-2.5% की समथिंग, और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो 12% सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर के मुकाबले बढ़ के आया है। और ईयरली वाइज देखें तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 7% के समथिंग की ग्रोथ है पिछले, यहाँ पर मतलब कि 14% की ग्रोथ है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू में है वो 10% की ग्रोथ है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम होके आई है, तो ये अच्छी बात है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बट यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर कभी भी जो बैंक के नंबर होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉफिट इनके इतने इतने नहीं होते, बट अदर इनकम आती है। बट ये एक बैंकिंग का मतलब कि इनका पूरा काम नहीं है, बट हाउसिंग लोन्स वगैरह का काम है। और जो इनकी बोरोइंग्स है वो भी अच्छी खासी है।